नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में जानेंगे आपके और एक सवाल के बारे में कि घर के कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा सीमेंट यूज़ किया जाए, ओपीसी या पीपीसी। लेकिन ये सब बताने से पहले आपको जानना होगा कि दोनों सीमेंट में फ़र्क क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो ओपीसी सीमेंट जो होता है वो मिक्सचर ऑफ स्टोन और अदर जो रॉ मटेरियल होते हैं उसको एक साथ ग्राइंड कर कर बनाया जाता है ओपीसी सीमेंट। और पीपीसी सीमेंट ये होता है कि ओपीसी सीमेंट के साथ उसमें फ्लाई ऐश, जिसको हम राखुंडी कहते हैं, तो फ्लाई ऐश का एक मिक्सचर 15 to 35% सीमेंट के वेट के हिसाब से उसमें मिलाया जाता है। तो अब यहाँ पर तो किसी को ये भी सवाल आ सकता है कि यार इसमें मिलावट हो रही है तो ये सही है नहीं है। बट इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे डिटेल में कि ओपीसी और पीपीसी सीमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो पहला जो पैरामीटर है उस पर हम बात करेंगे कि ताकत, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है या कैसे। तो इनिशियल जो स्ट्रेंथ होती है वो ओपीसी सीमेंट की पीपीसी सीमेंट से ज़्यादा होती है। मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट से स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इनिशियल स्ट्रेंथ। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो पीपीसी की स्ट्रेंथ ओपीसी से हायर होती है, क्योंकि वो पीपीसी की जो स्ट्रेंथ होती है, जो ताकत होती है, वो बढ़ते जाती है। और जो हम कहते हैं कि 100% कभी अचीव नहीं होती, क्योंकि 99.9% और वो बढ़ते ही रहेंगी पीपीसी सीमेंट में। वही ओपीसी की जो स्ट्रेंथ होती है वो समय के साथ डिटोरेट कम होती जाती है। इसका कारण ये है कि जब वो वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है सीमेंट की, उसमें एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कंपाउंड एक तैयार होता है, वो कंपाउंड उसे डिटोरिएट करता है, उसकी ताकत को कम करता है। लेकिन पीपीसी के केस में ऐसा होता है कि जो फ्लाई ऐश उसमें और पोजोलोनिक मटेरियल जो होता है वो उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके उसे सीमेंट के लिए और स्ट्रेंथ वाला सीमेंट बनाने के लिए और पकड़ वाला और मजबूत वाला सीमेंट बनाने के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। मतलब जब वहाँ पर रिएक्शन होती है पानी के साथ सीमेंट की, जब हम पानी मिलाते हैं तो ओपीसी सीमेंट में कैसा होता है, उसकी रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। वहाँ पर जो हीट रिलीज होती है रिएक्शन के बाद वो हीट भी ज़्यादा होती है। इसलिए ओपीसी सीमेंट में हम अक्सर देखते हैं कि क्रैक्स भी डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होती है, वहाँ से निकलने वाली उष्णता ज़्यादा होती है। वही पीपीसी में हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है एज कम्पेयर टू ओपीसी सीमेंट। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, मतलब टिकाऊपन की, कौन सा सीमेंट ज़्यादा टिकता है। तो एग्रेसिव वेदर जो होता है, जैसे अब हम देख रहे हैं कि वेदर कितना चेंज होते जा रहा है। कभी हम देखते हैं कि धूप के सीज़न में बारिश आ जा रही है, बारिश में धूप गिर जाती है। तो यहाँ पर इस तरह के एग्रेसिव वेदर या फिर और भी कंडीशंस हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं तो एग्रेसिव कंडीशंस होते जा रहे हैं वेदर के। तो यहाँ पर ऐसे केस में जिसका ज़्यादा टिकाऊपन होता है वो सीमेंट है पीपीसी सीमेंट। वही ओपीसी समय के साथ उसकी स्ट्रेंथ कम होते जाती है या फिर वो डिटोरिएट खराब होते जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एक्चुअली होता क्या है। पीपीसी, पहले ओपीसी सीमेंट आया करते थे सब, अब पीपीसी भी आते हैं। तो पीपीसी स्टार्ट करने का पीछे का जो सबसे बड़ा मकसद था वो था कि जो रिएक्शन होती थी सीमेंट बनाने की, जो जिस तरीके से सीमेंट को बनाया जाता था उसमें CO2 एमिशन होता था, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता था। और हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को कितनी तकलीफ होती है। तो इसीलिए ओपीसी सीमेंट में जो होता है उसमें CO2 का एमिशन होता है। वही दूसरी ओर जो पीपीसी सीमेंट होता है इसमें भी एमिशन तो होता ही है CO2 का, लेकिन जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं जैसे फ्लाई ऐश, वोल्केनिक ऐश, इसका उपयोग उस सीमेंट बनाने में किया जाता है, जिससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण का जो दूषित चीज़ें थी, जो फ्लाई ऐश, वोल्केनिक ऐश था, वो कम होता है। इसलिए पीपीसी को इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल कहा जाता है और अच्छा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पर कौन सा सीमेंट यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशन कहाँ पर किया जाता है। तो जहाँ पर हमें फास्ट कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है वहाँ पर यूजुअली हम यूज़ करते हैं ओपीसी सीमेंट। वही दूसरी ओर जैसे बिल्डिंग्स का आरसीसी का कास्टिंग करना हो, ब्रिज की कंक्रीटिंग या प्लास्टरिंग, ऐसे सब जो काम होते हैं इसके लिए हम पीपीसी सीमेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने डिटेल में बात की कि कैसे क्या डिफरेंस होते हैं, और एक जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है सेटिंग टाइम में। तो ओपीसी सीमेंट का जो होता है कि उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन फास्ट होने के कारण उसका जो सेटिंग टाइम भी होता है वो फास्ट होता है। यहाँ पर हमने एक होल एस्पेक्ट से हर तरीके से देखा कि कहाँ पर कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए। अब अगर आपको आपके बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बहुत ही फास्ट चाहिए
तो आप वहाँ पर ओपीसी को रिकमेंड कर सकते हैं, ओपीसी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम सोचें तो पीपीसी सीमेंट हमेशा ओपीसी से बेहतर है, क्योंकि इन्वायरमेंटल इफेक्ट को देखा जाना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी जो टिकाऊपन है उसको देखा जाना चाहिए। तो इसी तरह से ओपीसी और पीपीसी के ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे फैक्टर्स जो थे, हमने सभी फैक्टर्स से देखा। नाउ डिपेंड्स ऑन यू कि आपका काम क्या है, आपको काम क्या करना है। अगर आपको कोई फास्ट कंस्ट्रक्शन है, जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई सरकारी काम है, अब कोई रेगुलर चलने वाला रोड है, वहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक होता है, तो हम उसे ज़्यादा दिन तक बंद नहीं कर सकते। तो वहाँ पर अगर सीमेंट रोड बनाना है तो हम यूजुअली ओपीसी सीमेंट रिकमेंड करते हैं, ओपीसी सीमेंट यूज़ करते हैं। वही दूसरी ओर जैसा हम देखते हैं कि हमारा घर का काम थोड़ा लेट भी होगा तो हमें चलेगा, बट हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, लॉन्ग टर्म के लिए देखना होता है, क्योंकि घर बार बार नहीं बनता है। तो इसीलिए वहाँ पर ज़्यादातर पीपीसी सीमेंट रिकमेंड किया जाता है। और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को देखते हुए पीपीसी इज बेटर देन ओपीसी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ होम। सिर्फ डिपेंड करता है आप पे कि आपको रिक्वायरमेंट कब है। आपको बहुत फास्ट कंस्ट्रक्शन चाहिए तो आप ओपीसी भी यूज़ कर सकते हैं।